हेलो गाइस, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ये क्या होता है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आएगा। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुडविल, ये गुडविल क्या होता है तो सिंपल वर्ड में बताएंगे। यह गुडविल रेपुटेशन, नाम तो सुना ही होगा, यानी कि किसी बिजनेस का रेपुटेशन ही उसका क्या होता है, गुडविल होता है। अगर आपके बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है, नाम अच्छा है, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपके बिजनेस में क्या होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एसेट ज़्यादा होंगे। तो यह होता है आपका गुडविल। ये गुडविल दो तरह से अर्न किए जा सकते हैं। एक गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड और एक होता है आपका बाय परचेस्ड। या तो आप उस गुडविल को सेल्फ जनरेट कीजिए, यानी उस बिजनेस का रेपुटेशन आप सेल्फ क्रिएट कीजिए, स्वयं बनाइए उसका नाम, या आप बना बनाया खरीद लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप मार्केट में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, कस्टमर कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई जानता ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। तो अगर आपके मार्केट में अगर आप न्यूली बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आपका रेपुटेशन उतना नहीं बना है, लेकिन वहीं पे अगर ऑलरेडी कोई ओल्ड बिजनेस आप परचेज करते हो और उसी के नाम से आप क्या करते हो, कंटिन्यू चलाते हो, तो भाई उसके कस्टमर तो बने बनाए हैं, उसका नाम बना है। सिर्फ मालिक बदलता है तो मालिक से क्या लेना देना है वो कस्टमर को, उनको तो सामान चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ऑलरेडी परचेज करके कर सकते हो या आप सेल्फ जनरेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है गुडविल क्या होता है? सिंपल वर्ड, रेपुटेशन ऑफ फर्म या रेपुटेशन ऑफ कंपनी, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ही क्या होता है, इज नोन एज गुडविल। समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे हम कि यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैलकुलेट करना। नॉर्मली तो आप पढ़ के भी पता कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन जानना। तो ध्यान रखिए कि इसका कैलकुलेशन 3 मेथड से किया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले फार्मूला जान लेते हैं। आप फार्मूले को नोट भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको 2 मेथड पढ़ने को मिलेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आ रहा? अब बात कर रहे हो कि यार ये वेटेड प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सिंपल प्रॉफिट। तो सिंपल जो होगा, नॉर्मल आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल दिया होगा, जितने साल का आपका प्रॉफिट देगा सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसके ईयर से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालना आप लोग पहले से ही जानते हो। और फिर गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप जो भी एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुडविल आपका निकल जाएगा। बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सम ऑफ वेट्स। अब बात करते हैं, यार कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे लगाएंगे कौन, दोनों में से। तो ध्यान दीजिए कि इसको लगाने के लिए आपको ट्रेंड देखना होगा। जो आपका प्रॉफिट देगा ना, वह एक ट्रेंड में देगा, लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट हो गई आपकी 4000, सेकेंड ईयर की प्रॉफिट हो गई 6000, थर्ड ईयर की प्रॉफिट हो गई 7000। इस तरीके से क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो जब भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसको आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे। और ये सिंपल में कब निकालोगे, जब आपका कोई ट्रेंड ना हो। जैसे फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 4000, फिफ्थ ईयर का हो गया 3000,
थर्ड ईयर का हो गया आपका 7000, इस तरीके से घटता बढ़ता रहेगा, इसमें कोई ट्रेंड नहीं होगा, तो वह हो जाएगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा वेटेड हो ही गया, गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दूसरे की बात करें अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए आप एक ही मेथड लगता है इसमें दो मेथड नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ एक ही होता है, सुपर प्रॉफिट सबसे पहले याद करो। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप क्या करते हो, अर्न करते हो, तो उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। चलिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यही जो आप नॉर्मल यहाँ निकालते थे, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड, जो आपके फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया रहता है वही हमारा क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड होता है। इसी को हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस रिजर्व, ये होता है आपका कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट वाला। अब बात करते हैं थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दो मेथड पढ़ने होंगे, पहला कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो सिंपल सा गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड ऊपर देख ही लिए। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट चाहिए इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा जो इन्वेस्ट किए रहते हैं कैपिटल, उस पर एक रिटर्न हमें मिलता है, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड की बात कर लें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सिंपल सा गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन तीन फार्मूलों से, इन तीन मेथड से आप क्या कर सकते हो, गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन तीनों फार्मूलों को किस तरीके से यूज करते हैं और उससे आप वैल्यू गुडविल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।